आज भगवान और बलराम जिस समय अक्रूर जी लेकर के जाते हैं, आज सारी सखियां बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं। हे श्याम, आप हमें छोड़ करके न जाओ। लेकिन भगवान जिस समय श्याम को रोते हुए देखा, आज वो राधा रानी कहती है, हे कन्हैया, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, मुझे मालूम है। हे श्याम, ऐसा लगता है कि आज के बाद तुम कभी भी इस वृंदावन में लौट करके नहीं आओगे। आज भगवान राधा रानी से कहते हैं, राधे, ये श्याम तुझसे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रहे, लेकिन मेरे मन से ये मोहिनी मूरत कभी नहीं जाएगी। याद रखना, आज सारी सखियां रोती हुई रह जाती हैं और भगवान श्याम सुंदर आज कृष्ण बलराम को लेकर के वो चाचा अक्रूर जी वहां से चले जाते हैं। व्यास श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजा परीक्षित, जिस समय श्याम और बलराम जब गए तो देखना आज सारा वृंदावन रोता हुआ रह गया। ऐसा ही नहीं, सारे ग्वाल वाल सभी सखियां सभी भगवान श्याम सुंदर से आज औरत के पीछे कहती है, कन्हैया, जब तक तू परसों लौट करके नहीं आ जाएगा, याद रखना श्याम, हम भोजन तक नहीं करेंगे जब तक आप इस वृंदावन में नहीं आ जाते। प्यारे, लेकिन कौन जाने की भगवान की वो परसों बरसों में बीत जाएगी। आज सारी भगवान श्याम सुंदर जो गायों को चराया करते थे, आज वो गाय भी खूंटों पर रोती हुई रह जाती है। मेरा भगवान आज हमें छोड़ करके चला गया। इधर भगवान श्याम सुंदर और बलराम जिस समय जाते हैं, आज मथुरा की नजदीक में पहुंचे। प्यारे, सबसे पहले भगवान की भेंट एक धोबी से होती है। प्यारे, धोबी से, तो धोबी से जब भेंट हुई, आज भगवान उस धोबी से वस्त्र मांगते हैं। प्यारे, आज धोबी उल्टी सीधी बात करता है। भगवान कहने लगे, अरे धोबी, हम तुझसे सीधे सीधे बात कर रहे हैं और तू तेरे मुख से उल्टा सीधा बकता जाता है, क्या बात है, क्या कारण है? महाराज, आज वो धोबी भगवान से कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं, अरे उस वृंदावन से आए हो, ये तुम्हारे नंद बाबा की कोई जागीर नहीं है। यहाँ पर मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी, और इस मथुरा नगरी में सिर्फ हमारा राज्य चलता है। प्यारे, भगवान धोबी से कहने लगे, धोबी देख, अभी बहुत देर हो गई, तुझसे बड़ी प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें कहीं क्रोध आया तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा। आज धोबी एकदम से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे हम इस मथुरा नगरी में रहने वाले हैं और ये यहाँ पर कंस का राज चलता है। इस मथुरा नगरी में कोई डरने वाला नहीं है। प्यारे, आज भगवान आगे बढ़े और धोबी जब ज्यादा उल्टा सीधा बोला तो भगवान ने धोबी में एक तमाचा मारा तो धोबी जमीन में चला गया। प्यारे, ये धोबी मालूम है कौन था? वही त्रेता युग में इसी धोबी ने महाराज मैया सीता का वनवास करवा दिया था। व्यास श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित, आज इधर देखा क्या है, कंस ने बड़े पहरेदार लगा रखे हैं, आज मेरा काल आने वाला है। महाराज, कंस आज बहुत ऊंची गद्दी पर सिंहासन पर बैठा है, अपने बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आज मैं अपने काल को मेरे हाथों से खत्म करूंगा, क्योंकि उसने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। प्यारे, श्री राधे, जय श्री राधे।
महाराज जिस समय कृष्ण और बलराम जब आगे बढ़े प्यारे, सबसे पहले देखना किससे भेंट हुई। आज उस मथुरा नगरी में जब कदम रखा और कंस के उस महल में, तो सर्वप्रथम कुब्जा से भेंट होती है। कुब्जा से भेंट हुई। आज कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है प्यारे, आज वो कुब्जा हाथ में चंदन का कटोरा है जो रोजाना कंस का तिलक लगने जाती थी कुब्जा। आज प्यारे जिस समय भगवान ने देखा, आज भगवान कहने लगे सुंदरी मृगनयनी कहाँ जाती हो। और भैया जैसे ही सुंदरी मृगनयनी कहा तो एकदम से कुब्जा को क्रोध आ गया। कुब्जा कहती है भगवान श्याम से, अरे थोड़ी तो शर्म करो, सुंदरी होगी तेरी माँ तेरे बाप, अरे आज तू मेरी मजाक बनाता है क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। करे आज वो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कुब्जा, अरे तुझे नहीं मालूम है कि तू कितनी सुंदर है। जो रूप का सुंदर होता है मेरे लिए वो सुंदर नहीं, जो तन मन का सुंदर है वो व्यक्ति मेरे लिए बड़ा सुंदर है। और आज तू मन से बड़ी सुंदर है कुब्जा। तो आज कुब्जा को भगवान किस प्रकार से आज पूछ रहे हैं कि हाथ में क्या है। कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में, कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में, कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में, कुब्जा तेरे कर में क्या है, कुब्जा तेरे कर में, कर में चंदन का कटोरा है उसमें गोरा, कुब्जा के हाथ कटोरा चंदन है उसमें गोरा, तिलक करूं मैं राजा कंस के, कुब्जा के घर में क्या है, कुब्जा के घर में, कुब्जा के घर में क्या है, कुब्जा के घर में। तेरे कर में क्या है, कर माने हाथ। आज कर में पूछ रहे हैं कुब्जा तेरे कर में क्या है। और कुब्जा बोली कर में जो कटोरा दबाए है चंदन का कटोरा और उसमें गोरा सा चंदन है प्यारे। आज कुब्जा बोली कि मैं जा रही हूँ कंस का तिलक करने, मेरा काम ये है जो मैं रोजाना कंस का तिलक करती हूँ। तो भगवान बोले कुब्जा तू रोजाना कंस का तिलक करती है, आज तू मेरा भी तिलक कर दे। प्यारे आज कुब्जा भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंचती है। आज प्रभु आगे बढ़े अपने पैर से और कुब्जा के पैर के अंगूठे को थमाया और कुब्जा के मुख के नीचे हाथ लगाया। भगवान ने एक झटका मारा तो कुब्जा सीधी हो गई, बड़ी सुंदर कुब्जा हो गई है प्यारे। और जिस समय कुब्जा जब सुंदर हुई, आज कुब्जा ने भगवान का तिलक किया है, कृष्ण बलराम का तिलक किया। आज आगे बढ़े महाराज। ऐसा ही नहीं, दो पहलवान खड़े थे सत्तारू। आज उन पहलवानों से दोनों कहने लगे पहले हमसे युद्ध करो, उसके बाद में तुम हमारे राजा कंस के पास पहुंचोगे।
आज दोनों कृष्ण और बलराम आज उन दोनों पहलवानों को खत्म कर दिया। प्यारे आगे बढ़े, जरासंध ने राजा कंस को, महाराज कंस को जो दहेज में एक हाथी दिया था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो कोविलिया पीड़ नाम का हाथी। आज बताया कि पहले इस हाथी से युद्ध करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे हमारे राजा के पास। महाराज कंस बड़े ऊंचे सिंहासन पर गद्दी पर बैठा है, बहुत तेजी से हंसता है। आज मेरा काल आ गया, मैं अपने हाथों से उसे खत्म करूंगा। उसने मुझे चैन की नींद नहीं सोने दिया। और जिस समय देखा तो आज उस हाथी को भगवान श्याम और बलराम प्यारे उस हाथी को गेंद की तरह उछाल रहे हैं। दोनों भाई घुमा घुमा के दीवारों में मारते हैं, घुमा घुमा के दोनों लोग उस हाथी को उछाले जा रहे हैं। और कृष्ण बलराम ने दोनों ने उस हाथी को खत्म कर दिया। बोले कृष्ण भगवान की। महाराज जिस समय हाथी को खत्म किया और कंस ने ये दृश्य जब देखा, आज प्यारे याद रखना कंस भी कोई कम बलवान नहीं था। महाराज कंस और भगवान में 27 दिन तक युद्ध हुआ दोनों में महाराज। और ऐसा ही नहीं, भगवान ने जाते ही जाते कंस के उस गद्दी से केसों को पकड़ के नीचे पटक दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि देवकी मैया के उस पापी ने केस पकड़ के और रथ से नीचे पटका था। महाराज कोई है जो कंस को मार सके? भैया तुम ही खड़े हो जाओ, ये आपके पीछे बैठे, इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ, आओ। जे का कई डर लग लो कंस को मारने में? श्याम बने हैं। अच्छा आइए, तब तक सभी हमारे तालियों के साथ और कहना है बुलाओ बुलाओ, थोड़ा जल्दी बुलाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जे बताओ भैया, वैसे तुम कंस को ना नहीं मार पाओगे, क्या बात कर रहे हो? कंस जैसे पापी को तो आदमी वही खत्म कर देते हैं, लेकिन कंस को ज्यादा हल्के में भी मत लेना। कंस बहुत बलशाली था, जिसे मारने के लिए साक्षात भगवान आना पड़ा। प्यारे देखो, इस संसार में दो ही व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा होता है, या तो व्यक्ति बहुत अच्छा बने और या फिर व्यक्ति बहुत बुरा करके दिखाए। दो ही व्यक्ति का नाम होता है। जे चलाए तो मर जाए गर्मी के मारे, ऐसे लोग जो कूलर क्या हुआ? आगे से कबू कथा कराओ महाराज, ऐसे समय में ना कर भइयो, है ना चाचा जी? गर्मी के समय में अच्छा सा मौसम देख के, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या करें। और कहना है भैया, जितने भी हमारे वक्त बैठे हैं इन्हें पानी लेकर के आओ, पानी पिलाओ। प्यारे एक कथा भागवत सत्संग की होती है, जिस जगह पर व्यक्ति जितना दान कर सके, जितना आशीर्वाद ले सके। कैसे हमारी श्रीमद् भागवत कहती है कि जो भक्त, जो व्यक्ति कभी पूजा पाठ ना कर पाए, जो कभी मंदिर ना जा पाए, तो महाराज इन हाथों से जब जब मौका लगे तब तब दान करते रहो। क्योंकि दान करोगे तो दान के अनुसार जो कभी भूल करके शरीर से इन हाथों से जो पाप हो जाता है, वो दान के अनुसार सब कुछ नष्ट हो जाता है। अरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में थोड़ा थोड़ा दान करते रहो। जो व्यक्ति कंजूस होता है ना महाराज, जो ज्यादा कंजूस होता है, ऐसे व्यक्ति का धन डॉक्टर और वकीलों के पास ज्यादा जाता है। इस तन के अंदर अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाए महाराज, धीरे धीरे घर खोखला हो जाता है उस बीमारी में। तो अगर
किसी का अगर श्राप खाली नहीं जाता तो किसी की दुआ भी खाली नहीं जाती है। अगर आप अच्छा करोगे तो वो पुण्य कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। प्यारे आइए, आज यहाँ पर हमारे सभी भक्त बैठे हैं। देखो बड़ा भगवान का भजन हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है। सभी भक्त अपने अपने चक्कर में बैठे